सिर के शिखर पर मौजूद सहस्रार चक्र के लक्षण व जागृत करने की विधि। इसे लेकर कई कहानियां हैं, मगर एक प्रभावशाली उदाहरण होगा तोतापुरी जी और रामकृष्ण परमहंस जी का। रामकृष्ण जी सहस्रार में बहुत अधिक रमे हुए थे, इसलिए उनका लंबे समय तक जीवित रहना मुश्किल था, क्योंकि यह ऐसा स्थान नहीं है जहां आप भौतिक शरीर में बने रहकर धरती पर मौजूद रह सकते हैं। वो आनंदपूर्ण और शानदार अवस्था है, मगर वो शरीर में बने रहने लायक स्थान नहीं है, वो जाने वाला स्थान है। आप बीच बीच में उसे छूकर वापस आ सकते हैं। जब कोई व्यक्ति वहां लंबे समय तक रहता है तो उसका शरीर साथ छोड़ देता है। तोतापुरी जी ने शीशे का एक टुकड़ा लेकर रामकृष्ण जी के आज्ञा चक्र पर वार कर दिया, ताकि सिर्फ परमानंद में तैरते रामकृष्ण जी को स्पष्टता और बोध तक नीचे लाया जाए। क्या परमानंद में तैरना अच्छी बात नहीं है? ये बहुत बढ़िया है, मगर उस स्थिति में आप न तो काम कर सकते हैं और न ही कुछ प्रकट कर सकते हैं। ये स्थिति नशे जैसी होती है। यह अवस्था बहुत बढ़िया और अस्तित्व संबंधी रूप में शानदार होती है, मगर आप उन अवस्थाओं में काम नहीं कर सकते। चाहे आप काम कर भी लें तो आप बहुत प्रभावशाली नहीं होंगे। ये भौतिक और अभौतिक के बीच एक धुंधली दुनिया है। सहस्रार चक्र सिर के शिखर पर स्थित है। इसे 1000 पंखुड़ियों वाले कमल, ब्रह्मरंध्र अर्थात ईश्वर का द्वार या लक्ष्य किरणों का केंद्र भी कहा जाता है, क्योंकि यह सूर्य की भांति प्रकाश का विकिरण करता है। अन्य कोई प्रकाश सूर्य की चमक के निकट नहीं पहुंच सकता। इसी प्रकार अन्य सभी चक्रों की ऊर्जा और विकिरण सहस्रार चक्र के विकिरण में धूमिल हो जाते हैं। सहस्रार चक्र में एक महत्वपूर्ण शक्ति मेधा शक्ति है। मेधा शक्ति एक हार्मोन है जो मस्तिष्क की प्रक्रियाओं जैसे स्मरण शक्ति, एकाग्रता और बुद्धि को प्रभावित करता है। योग अभ्यासों से मेधा शक्ति को सक्रिय और मजबूत किया जा सकता है। सहस्रार चक्र का कोई विशेष रंग या गुण नहीं है। यह विशुद्ध प्रकाश है जिसमें सभी रंग हैं। सभी नाडियों की ऊर्जा इस केंद्र में एक हो जाती है, जैसे हजारों नदियों का पानी सागर में गिरता है। यहाँ अंतरात्मा शिव की पीठ है। सहस्रार चक्र के जागृत होने का अर्थ दैवी चमत्कार और सर्वोच्च चेतना का दर्शन है। जिस प्रकार सूर्योदय के साथ ही रात्रि ओझल हो जाती है, उसी प्रकार सहस्रार चक्र के जागरण से अज्ञान धूमिल नष्ट हो जाता है। ये चक्र योग के उद्देश्य का प्रतिनिधित्व करता है, आत्मा अनुभूति और ईश्वर की अनुभूति, जहाँ व्यक्ति की आत्मा ब्रह्मांड की चेतना से जुड़ जाती है। जिसे यह उपलब्धि मिल जाती है, वह सभी कर्मों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष प्राप्त करता है, पुनर्जन्म और मृत्यु के चक्र से पूरी तरह स्वतंत्र। ध्यान में योगी निर्विकल्प समाधि का उच्चतम स्तर सहस्रार चक्र पर पहुंचता है। यहाँ मन पूरी तरह निश्चल हो जाता है और ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय एक में ही समाविष्ट होकर पूर्णता को प्राप्त होते हैं। सहस्रार चक्र में हजारों पंखुड़ियों वाले कमल का खिलना संपूर्ण विस्तृत चेतना का प्रतीक है। इस चक्र के देवता विशुद्ध सर्वोच्च चेतना के रूप में भगवान शिव है। इसका समान रूप तत्व आदि तत्व सर्वोच्च आध्यात्मिक तत्व है। मंत्र वही है जैसा आज्ञा चक्र के लिए है, मूल जप ओम। इस चक्र को जागृत करने के लिए आपको ओम मंत्र का जाप करते हुए ध्यान लगाना होता है। आज्ञा चक्र वाला ही मंत्र इस चक्र में भी होता है। चक्र हमारी खोपड़ी के ऊपरी भाग में स्थित होता है, अर्थात जहाँ ललाट, पार्श्विका, लौकिक ये तीनों अस्थियां एक दूसरे को काटती है। मूलाधार से होते हुए ही सहस्रार तक पहुंचा जा सकता है और लगातार ध्यान करते रहने से यह चक्र जागृत हो जाता है और व्यक्ति परमहंस के पद को प्राप्त कर लेता है। सहस्रार चक्र भक्ति, प्रेरणा, भविष्य सूचक विचार और रहस्यमय संबंधों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। ये हमारी आत्मा को उच्च लोकों से जुड़ने, हमारे विचारों को सार्वभौमिक चेतना से जोड़ने, उच्च मार्गदर्शन प्रदान करने और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि को बढ़ावा देने के लिए एक प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। एक संतुलित और खुला क्राउन चक्र हमारे भौतिक शरीर की सीमाओं से परे हमारी जागरूकता और समझ के विस्तार को पार करता है। यह एक व्यक्ति को केवल स्वयं से अधिक और हमारे आसपास की दुनिया के बारे में सोचने, आध्यात्मिक अवधारणाओं का पता लगाने,
आत्मबोध प्राप्त करने और ब्रह्मांड में सभी चीजों के अंतर संबंध की गहन समझ रखने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये भी पढ़े स्वादिष्ठान या त्रिक चक्र अर्थ शरीर में स्थान, संतुलन और इन योग मुद्राओं से शक्ति को खोलना। बीज मंत्र ओम या ओम का जाप करने और चमेली के आवश्यक तेल की विदेशी खुशबू को अंदर लेने से क्राउन चक्र को जागृत और संतुलन में लाया जाता है। सहस्रार मुद्रा का अभ्यास करके क्राउन चक्र को सुसंगत बनाया जा सकता है। पद्मासन, कमल मुद्रा या सुखासन आसान मुद्रा में बैठे और तर्जनी और मध्यमा उंगली के सिरों को अंगूठे से स्पर्श करें, जबकि अन्य अंगुलियों को बाहर की ओर फैलाकर रखें। अपने हाथों को मुद्रा सहित अपने सिर के ऊपर से लगभग 6 इंच ऊपर उठाएं। जब व्यक्ति का सहस्रार चक्र भी जागृत हो जाता है तो व्यक्ति मोक्ष द्वार पर पहुंच जाता है। शरीर संरचना में इस स्थान पर अनेक महत्वपूर्ण विद्युतीय और जैवीय विद्युत का संग्रह है। ये चक्र योग के उद्देश्य का प्रतिनिधित्व करता है, आत्म अनुभूति और ईश्वर की अनुभूति, जहां व्यक्ति की आत्मा ब्रह्मांड की चेतना से जुड़ जाती है। व्यक्ति अपने सभी कर्मों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। ध्यान में योगी समाधि का उच्चतम स्तर अर्थात सहस्रार चक्र पर पहुंचता है। यहाँ मन पूरी तरह निश्चल हो जाता है। यही सहस्रार चक्र के जागृत होने पर प्रभाव होता है।